नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो हम आपके लेके आए हैं काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है, काफ़ी एंटरटेनिंग टॉपिक है और आपके एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो यूँ कह सकता हूँ दोस्तों मैं आपको कि जब पूरी गणित के अंदर बंटवारे की बात आएगी और जहाँ अनुपात विभाजन की बात आएगी, ये जो टॉपिक आज का वो सब जगह काम आएगा पूरी गणित के अंदर। वैसे हम ये जो वीडियो आपका अमन अनुपात समानुपात की जो रेंज आपको पढ़ा रहे हैं, अनुपात समानुपात जो टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं उसकी ये चौथी क्लास है दोस्तों, मतलब फोर्थ क्लास है आपकी, जिसमें अपन आज बताने जाएंगे आपको अनुपात समानुपात पर आधारित जो प्रश्न है उनमें होगा आपका अनुपातिक विभाजन पर आधारित प्रश्न, मतलब अनुपातिक बंटवारा। तो बंटवारा किस प्रकार से करेंगे, कोई भी राशियों का, किसी भी संख्या का या एनीथिंग एल्स किसी भी चीज़ का, तो हम बंटवारा करेंगे दोस्तों। तो बंटवारा जब भी करने की बात आएगी तो आज का जो मेथड है वो काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी अच्छा है। आज का जो कंसेप्ट है काफ़ी एंटरटेनिंग है और भारत के अंदर कोई सी भी एग्जाम के अंदर कंडक्ट होने वाले क्वेश्चन या आने वाले क्वेश्चन में अगर कभी बंटवारे की चर्चा हो या आपके किसी भी चैप्टर के अंदर बंटवारे की चर्चा हो तो एग्जाम के अंदर इस तरीके को आज का वीडियो जब देख लेंगे उसके बाद बंटवारे पर आधारित क्वेश्चन मात्र 3 या 2 सेकंड में आप कर पाएंगे दोस्तों। तो काफ़ी मज़ेदार तरीका, काफी एंटरटेनिंग तरीका है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। और ये वीडियो के एंड में खास बात पता चलेगी दोस्तों आपको, तो और ज्यादा मजा आएगा आपको। और आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे गारंटी लेता हूं दोस्तों कि अनुपातिक विभाजन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर किसी पेपर में आ जाए तो मैं गारंटी लेता हूं गलत नहीं होगा दोस्तों। तो चलो शुरुआत करते हैं अपन आज का टॉपिक अनुपातिक विभाजन पर आधारित प्रश्न, जो अनुपात समानुपात का टॉपिक है। तो चलो शुरू करते हैं अपन और एक एक क्वेश्चन को डिटेल में बात करते हैं। तरीका एक इस्तेमाल करेंगे अपने योगफल मेथड वाला और उससे मात्र काफी फास्ट और कम समय में क्वेश्चन कर पाएंगे अपन। तो ठीक है दोस्तों, देखिएगा आप। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, एक हॉस्पिटल में, ये हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, एक हॉस्पिटल में डॉक्टर तथा नर्स 3:7 के अनुपात में है। यदि कुल स्टाफ है 140 का हो तो डॉक्टरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन कंप्लीट है, काफी मजेदार क्वेश्चन है। शुरुआत अपन ने छोटे क्वेश्चन किए और बहुत आगे तक जाएंगे। अनुपात विभाजन के जितने अच्छे क्वेश्चन बने उनकी वैरायटी इस वीडियो के अंदर हम आपके सामने लेके आएंगे। देखिए दोस्तों, एक हॉस्पिटल में डॉक्टर तथा नर्स 3:7 के अनुपात में है। यदि कुल स्टाफ 140 हो तो डॉक्टरों की संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसे मैंने पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो कुल स्टाफ दे रखा आपको 140। तो आप जानते हैं कि ये 3:3 भाग तो कौन है, डॉक्टर है, और 7 भाग कौन है, नर्स है आपका। तो 3 भाग तो आपका डॉक्टर है और 7 भाग आपका नर्स है। तो 3 और 7 कितना होगा, 10 भाग, और 10 भाग बराबर 140 आपको दे रखा है, क्योंकि कुल ही तो है वो 140 जो स्टाफ है वो कुल है। तो 3 भाग बराबर था आपको क्या दे रखा है, डॉक्टर, और 7 भाग क्या दे रखा है आपको, नर्स। तो 3 और 7 कितना हो गया आपका 10। तो 10 बराबर आपको कितना दे रखा है, 140। 10 बराबर कितना दे रखा है आपको, 140। और तो 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 10 से कट जाएगा, 0 कट जाएगी, तो 1 बराबर हो जाएगा आपका 14। अब 1 बराबर जब 14 आ जाएगा आपका, तो मैंने पूछी डॉक्टरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो डॉक्टरों का अनुपात कितना है, 3, अतः आप 3 से दोनों साइड गुणा कर दो। तो 3 बराबर हो जाएगा 3 × 14, यानी कि 14 3 42। तो कह सकते हो कि हॉस्पिटल में जो डॉक्टरों की संख्या है वो 42 है। हॉस्पिटल में डॉक्टरों की संख्या वो कितनी होगी आपकी, 42। हॉस्पिटल में जो डॉक्टरों की संख्या वो 42, बिल्कुल आसान तरीके से कर दिया अपन ने और इजीली तरीके से कर दिया दोस्तों, और काफी आसानी से आंसर आ गया आपका। तो बिल्कुल सिंपल था, कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से हो गया। और ये आ गया आपकी डॉक्टर्स की संख्या, मतलब हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है वो है आपके 42। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। एक त्रिभुज के 3 कोण, एक त्रिभुज है जिसके 3 कोण दे रखे आपको 1:2:3 के अनुपात में, तो सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। तो एक बात तो गांठ बांध लीजिए, आपको पहले से पता होना चाहिए दोस्तों कि जिसका सबसे छोटा अनुपात होगा वो सबसे छोटा कोण होगा, जिसका सबसे बड़ा अनुपात होगा वो सबसे बड़ा कोण होगा। और ये बात तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो जान लेता है कि आप 10th तक आप गणित पढ़े हो, अगर कंप्यूटर में अप्रोच कर रहे हैं तो इस बात को अच्छी तरह जानता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि योगफल क्या होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री। वो आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं देगा, आप डायरेक्ट आपको समझना पड़ेगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, अतः आप उसको कुल के बराबर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप, 1 भाग तो सबसे छोटा, बीच का कोण 2 भाग, सबसे छोटा भाग 3 भाग, टोटल कितने भाग हो गए, 6 भाग, और 6 भाग बराबर दे रखा आपको 180 डिग्री। 6 भाग बराबर दे रखा आपको 180 डिग्री। जब आपको 6 भाग बराबर 180 डिग्री दे रखा, मैंने तो 1 भाग पूछा आपसे सबसे छोटा कोण, तो आप 6 से काट दीजिए, 6 3 18, तो 1 भाग बराबर आ गया आपका 30 डिग्री। 1 भाग बराबर क्या आ गया आपका, 30 डिग्री। और 1 भाग ही आपका सबसे छोटा कोण था, 1 भाग ही आपका सबसे छोटा कोण था, अतः आप इजीली कह सकते हो कि सबसे छोटा कोण 30 डिग्री का होगा। सबसे छोटा कोण कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। बिल्कुल सिंपल तरीके से आसानी से कर दिया और आपका आंसर आएगा दोस्तों 30 डिग्री।
बिल्कुल इजी, आसानी से कर पा रहे हैं। बिल्कुल कमजोर से कमजोर बच्चा भी हमारे चैनल के माध्यम से गणित सीख सकता है दोस्तों, और काफी फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकता है। कोई पेड कोर्स की जरूरत नहीं है आपको। आप चैप्टर वाइज जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं वैसे आप तैयारी करते जाइए और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फुल मैथ पढ़ने का आनंद लीजिए और फ्री में पढ़िए दोस्तों, मजा जाएगा आपको। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों वीडियो देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हर वीडियो को नोटिफिकेशन ठीक शाम की 4 बजे आप नोटिस कीजिए दोस्तों, डेली एक नया वीडियो प्राप्त कीजिए आपके चैनल पे। तो चलो देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं अपन। तो मैं कह रहा हूँ 4 संख्याएं आपको दे रखी है 2:3:4:6 के अनुपात में। तो आपको संख्याएं दे रखी 4 संख्याएं 2:3:4:6 के अनुपात में है। यदि उनका योग दे रखा आपको 450, इन संख्याओं का योग दे रखा आपको 450 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये कंप्लीट क्वेश्चन है आपको। तो संख्याओं का योग दे रखा मतलब मैं योग के बराबर ही करूंगा, तो जो दे रखा उसी के बराबर करते हैं हमेशा, है ना, वही करते हैं हमेशा, वही करके आए। जैसे आपने यहाँ नोटिस किया योग दे रखा था, यहाँ भी योग के बराबर किया था अपन, यहाँ भी योग दे रखा था इसलिए योग के बराबर किया अपन, है ना, और यहाँ भी अपन योग दे रखा इसलिए योग के बराबर करूंगा। तो बताओ क्या करें अपन कि 6 और 4 कितना होगा 10, 10 और 3 कितना होगा 13, और 13 और 2 कितना होगा 15। तो आपको दे रखा है 15 बराबर 450, 15 बराबर कितना दे रखा है 450। तो 1 बराबर हो जाएगा 15 तिया 45 मतलब 30, 1 बराबर हो गया आपका 30। जब 1 बराबर 30 आ गया आपका, आपसे पूछा कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो दूसरी संख्या का जो अनुपात आपको नजर आ रहा है वो 3 है। तो 1 बराबर 30 है तो 3 बराबर आ जाएगा आपका 90, मात्र 3 से गुणा करना। तो ये आ गया आपकी दूसरी संख्या। तो ये अपन ने निकाल दी दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या होगी आपकी 90। बिल्कुल सिंपल है और काफी आसान तरीका है। एक ही तरीके से हम सारे क्वेश्चन करने जा रहे हैं और अलग अलग वैरायटी के अलग अलग एग्जामों के क्वेश्चन दोस्तों, फिर भी हम चुटकियों में मात्र भाग वाले तरीके से काफी इजीली अफोर्ड कर पा रहे हैं और काफी आसानी से कर पा रहे हैं। क्योंकि आजकल के एग्जामों में दोस्तों उनका सिलेक्शन नहीं होता जिनको आता है, आजकल के एग्जामों में उनका सिलेक्शन होता है जिनको जल्दी आता है ना, याद रखिएगा, क्योंकि आता सबको है, क्योंकि बिकॉज सभी तैयारी कर रहे हैं। तो लेकिन सिलेक्शन किनका होता है जिनको जल्दी आता है। इस बात को गांठ बांध लो और कंसेप्ट ऑफ वेरिएंट अच्छे से सीखते जाइए दोस्तों। दुनिया की किसी ट्रिगर फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइप वाइज पढ़ते जाइए, मजा आ जाएगा और गणित पढ़ने का जो आनंद है वो लेते जाइए दोस्तों। इसके बाद अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, मजेदार क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है अपन से, इसका सोल्यूशन अपन यहाँ पर करेंगे। देखिए आप, तो क्वेश्चन दे रखा 3 दोस्त है ABC के पास 4:5:6 के अनुपात में धन है। तो 3 दोस्त है ABC के पास 4:5:6 के अनुपात में धन है। यदि B के पास 500 रुपये है, या B का धन दे दिया दोस्तों, इस बार नोटिस कीजिए, B के पास 500 रुपये हो तो कुल धन ज्ञात कीजिए। इस बार कुल धन पूछा है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज एक बार सुनाता हूं मैं आपको। 3 दोस्त है ABC के पास 4:5:6 के अनुपात में धन है और यदि आपको B के पास दे रखा है 500 धन और आपसे पूछा कुल धन ज्ञात कीजिए। तो इस बार जो दे रखा है उसी के बराबर करूंगा मैं। तो बताओ B का भाग कितना आपका 5 और 5 बराबर तुम्हें कितना दे रखा है 500। सिंपल सी बात है। तो आप इजीली कह सकते हैं कि आपको 5 बराबर दे रखा है 500, तो 1 बराबर हो जाएगा आपका 100। 1 बराबर कितना आ गया आपका 100 और आपसे क्या पूछा कुल धन ज्ञात कीजिए। कुल का मतलब टोटल भाग, तो कुल का मतलब टोटल भाग कितना हो जाएगा आपका 6 5 11 8 4 15, तो कुल भाग होगा आपका 15। अगर 1 बराबर 100 होगा तो 15 बराबर आ जाएगा 15 से दोनों साइड गुणा कर दो, तो 15 बराबर आ जाएगा 1500 रुपये। तो उन तीनों के पास जो कुल धन है वो 1500 है। अपन आसानी से निकाल दिया और काफी इजीली अप्रोच हो गया दोस्तों, और पॉसिबिलिटी अपन ने बना दिया आपके सामने। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 आपका। इसके बाद लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 कैसा है, किस प्रकार से, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे अपन। देखिए आप, काफी मजेदार क्वेश्चन है, भारत के नंबर 1 एग्जाम IAS रिपीटेड क्वेश्चन है, IAS में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्न है। तो इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे, काफी फास्ट करेंगे। तो लैंग्वेज सुनिएगा। एक मिश्र धातु में लोहा, तांबा तथा जस्ता 2:3:5 के अनुपात में है। एक मिश्र धातु में लोहा, तांबा तथा जस्ता 2:3:5 के अनुपात में है। यदि तांबे तथा जस्ते की कुल मात्रा 56 किलो हो, तो कुल मात्रा दे रखी है आपको 56 किलो। तांबे तथा जस्ते कुल मात्रा 56 किलो दे रखी है। तो आपसे पूछा लोहा तथा तांबे की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आपको जो दे रखा है उसी के बराबर करेंगे। पहले तो इंपॉर्टेंट बात है, तो आपको कुल मात्रा दे रखी किसकी दे रखी, तांबे तथा जस्ते की। और तांबा तथा जस्ता कहाँ पर है, पीछे। तो तांबा तथा जस्ता क्या हो जाएगा 3 और 5, तो 3 और 5 कितना हो गया आपका 8। 3 और 5 तांबा तथा जस्ता कितना आपका 3 और 5, 3 भाग तो तांबा और 5 भाग जस्ता, तो 3 और 5 तांबा और कुल मिला जस्ता मिलाकर कितना होगा 8 भाग, और 8 भाग बराबर कितना दे रखा है आपको 56 किलो। तो 1 भाग कितना हो जाएगा आपका 7 किलो। 1 भाग कितना हो जाएगा आपका 7 किलो। और मैंने क्या पूछा आपसे, लोहा तथा तांबे की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। तो लोहा प्लस तांबा कितना होगा आपका, लोहा प्लस तांबा होगा आपका 2 + 3। लोहा प्लस तांबा क्या हो जाएगा आपका 2 + 3, तो 2 + 3 कितना हो गया 5।
तो 1 बराबर 7 है, तो 5 बराबर हो जाएगा आपका 7 पंजे 35, 5 से दोनों साइड गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 35 किलो। तो आप कह सकते हैं कि उस मिश्र धातु में लोहा तथा तांबे की जो कुल मात्रा है वो 35 किलो है। तो लोहे तथा तांबे की जो कुल मात्रा है वो 35 किलो है आपकी, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आपका सॉल्यूशन, और इजीली अपन कर पाए और काफी आसानी से कर दिया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को अपन ने। अब इसके बाद आते हैं काफी अच्छे और काफी मजेदार क्वेश्चन के ऊपर। काफी शानदार क्वेश्चन है और ये और अच्छे एग्जाम में पूछा है, एसएससी कंडक्टेड क्वेश्चन है, काफी मजेदार क्वेश्चन है। 1050 रुपये को PQR के बीच बांटा गया है। तो 1050 रुपये है, उसको PQR 3 व्यक्ति है, PQ और R 1050 रुपये हैं और 3 दोस्त PQR के बीच बांटा गया है। यदि P का भाग, ये बोला P का भाग, फिर यहाँ पर कोमा है, P का भाग Q तथा R के संयुक्त भाग का 2/5 हो तो P का भाग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस लैंग्वेज के आधार पर हम सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे दोस्तों। और एक और बात याद रखिएगा, गणित की बात अगर आप अच्छे समझ में आती है, देखो गणित के अंदर अगर मेरी बात मानो ना तो ट्रिक इंपॉर्टेंट है, ना फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है गणित की भाषा। क्योंकि हम देखो 12 या 13 साल से कंपटीशन पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन, और इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। काफी बच्चों को डाउट आते हैं और आके हमको ये बोलते हैं कि सर क्वेश्चन की भाषा अगर समझ में नहीं आई तो क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो बिल्कुल सही बात है कि आपको पहले तो क्वेश्चन की भाषा समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। अगर क्वेश्चन की भाषा समझ में आती है तो कंसेप्ट ऑफ वेरिएंट लगा के आप मात्र क्वेश्चन 5 सेकंड में कर सकते हैं, ट्रिक से भी फास्ट दोस्तों। तो चलो दिखाते हैं भाषा कैसे पढ़ते हैं अपन। तो यहाँ लिख रहा है पहले P का भाग, तो P के भाग की जगह मैं सिर्फ P लिख दूंगा, देखते जनाब। P का भाग, फिर लिख दिया अपन ने P, यहाँ कोमा लग रहा है तो कोमा का मतलब गणित में होता है बराबर। तो यूं बोला Q तथा R, तथा का मतलब होता है प्लस, गणित की भाषा के अनुसार Q प्लस R, तो ये लिख दिया मैंने Q प्लस R। ये बोल रहा है, वैसे अपन बनाते जा रहे हैं के संयुक्त भाग का, मतलब इन दोनों के संयुक्त भाग का, तो का मतलब गणित में होता है गुणा, और 2/5 का मतलब होता है 2/5। तो लैंग्वेज एक बार सिखा रहा हूँ, हम काफी फास्ट कर रहे हैं, देखिए सुनिएगा। P का भाग बोलते हैं अपन ने P लिख दिया, कोमा का मतलब लिख दिया मैंने बराबर, Q तथा R बोला तो Q प्लस R लिख दिया, और का मतलब हो गया आपका गुणा, और 2/5 का मतलब 2/5 हो गया। तो यहाँ से इसको वैल्यू अपन निकाल सकते हैं कैसे, आप Q प्लस R को नीचे घुमा दो, जैसे आप Q प्लस R को नीचे घुमाएंगे तो यह आ जाएगा P/Q प्लस R, और ये हो जाएगा आपका 2/5 के बराबर। अब अनुपात समानुपात में ये बात अच्छी तरह जानते हैं आप कि जिसके सामने जो लिखा होता है उसी का मान होता है। तब P का मान तो आपका 2 है, और Q प्लस R का जो मान है आपका वो है आपका 5। इस प्रकार से आपको दे रखा है। अब आपको निकालना है P का भाग, और कुल भाग के बराबर आपको 1050 दे रखा है। तो P का भाग तो आपका कितना दिख रहा होगा आपका 2, और Q और R दोनों का मिलाकर कितना 5 है, अतः तीनों का कितना होगा 2 का 5 और P का 2, तो 2 और 5 कितना होगा 7, तो कुल भाग कितना होगा 7, और कुल भाग बराबर कितना दे रखा आपको 1050। तो हम कहेंगे 7 भाग बराबर 1050, 7 भाग बराबर कितना 1050। तो 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 7 7, 7 5 35, तो 1 भाग बराबर हो गया आपका 150। और मैंने पूछा P का भाग ज्ञात कीजिए, तो P का भाग है आपका 2। जब 1 भाग बराबर 150 है तो 2 भाग बराबर हो जाएगा आपका 300। ये आ गया आपका P का भाग, क्योंकि P के भाग को अपन ने ये माना था क्वेश्चन में, तो P का भाग हो गया आपका 300। तो इस प्रकार से अपन ने क्वेश्चन कर दिया, काफी मजेदार क्वेश्चन था और काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चन था दोस्तों। तो काफी इजीली अप्रोच कर पाए अपन, इस प्रकार से करेंगे। गणित की भाषा अगर आपको आती है तो आप इजीली कर पाएंगे इस प्रकार के प्रश्नों को। अब इसके बाद मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7, छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, तो एक लाइन में आप उत्तर दे सकते हैं। क्वेश्चन लैंग्वेज सुनिए। 900 रुपये मेरे पास ABC में क्रमशः बांटने 4:5:6 के अनुपात में, तो A और C की प्राप्ति का अंतर ज्ञात कीजिए, मतलब A और C का अंतर आपको ज्ञात करना। तो ये तो देखिएगा आपको कुल रुपए दे रखे 900, तो यहाँ कुल भाग के बराबर कर दूंगा मैं। तो बताइए, आप नोटिस कर रहे होंगे कि 6 और 5 11 और 4 15, तो आपको 15 भाग बराबर 900 दे रखा है। 15 भाग बराबर कितना दे रखा है 900, तो आप समझ रहे होंगे 1 भाग बराबर कितना आ जाएगा वो 1 15 छंग 90 है ना, 15 5 75 और 15 छंग कितना आ जाएगा 90, तो 1 भाग बराबर आ गया आपका 60। अब मैंने पूछा A और C की प्राप्ति का अंतर, तो A क्या आपका 4 और C कितना है आपका 6, तो A और C की प्राप्ति का अंतर कितना हो गया आपका 2, A और C की प्राप्ति का अंतर होगा 2, तो 1 भाग बराबर अगर आपका 60 आ गया तो 2 भाग बराबर आ जाएगा 120, यही आपकी A और C की प्राप्ति का अंतर है 120। तो A और C की प्राप्ति का अंतर जो आपको प्राप्त होगा वो हो जाएगा आपका 120। तो इसको मैं आपके सामने सेपरेट कर देता हूँ।
ये इसका आंसर होगा बिल्कुल सिंपली क्वेश्चन नंबर 7 का। तो ये था आपका दोस्तों अनुपातिक विभाजन, काफी मजेदार टॉपिक था और काफी एंटरटेनिंग टॉपिक था। और इस प्रकार से इस टॉपिक के माध्यम से अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा हो दोस्तों, तो एक बात गांठ मान लेना, जहां जहां बंटवारे की बात है तो इसी कंसेप्ट को काम में लेना दोस्तों। पूरी गणित के अंदर अगर बंटवारा मात्र 5 सेकंड का नहीं हो जाए, किसी को बांटना हो, किसी भी संख्या को बांटना हो और कुछ भी एनालिसिस करना हो, तब इस तरीकों को इस्तेमाल कीजिए, इस कंसेप्ट को इस्तेमाल कीजिए, आप कोई भी क्वेश्चन चुटकी में कर पाएंगे, मेरी गारंटी दोस्तों। और काफी इजीली तरीके से आप कर पाएंगे, किसी ट्रिक या किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वास्तव में आप हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों, तो चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, और नोटिफिकेशन तक आपको डेली मिल सके, डेली अपडेट मिल सके, डेली वीडियो आप देख सके दोस्तों, और फुल मैथ और रीजनिंग पढ़ने का मजा ले सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ मेरे चैनल पर। धन्यवाद।